लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के रिटायर होने के बाद भी उनकी जानिब से आर्मी एक्ट की कई मौकों पर खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट करीब पहुंची तो फैज हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखीं। नवाज शरीफ से माफियां मांगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा, जनरल बाजवा मजीद तोसी या जनरल फैज की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। आखिर में उन्होंने हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शन भी दिए कि अगर जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फलां को बना दें, मगर मौजूदा आर्मी चीफ को ना लगाएं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फैज हमीद की बहुत अहमियत थी। हुकूमत के सारे मामलात वही चलाते थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कमर जमान कायरा ने कहा कि जब बानी PTI की हुकूमत लाई गई तो उसमें उनका किरदार था, हमारा एतराज़ था। सईद गनी ने कहा कि कार्रवाई से फौज का इदारा मजबूत होगा, कोई और ऐसा काम करने की जुर्रत नहीं करेगा। जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद PTI यतीम हो गई। अब कुछ व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स और तज्जियाकारों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी। सेनेटर फैसल वाडा का तबसरा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि एक गिरोह 9 मई के अलावा धरने और अरशद शरीफ कत्ल में भी मुलव्वस था। निजी हाउसिंग सोसाइटी तो एक छोटा सा केस है। कुछ लोग पाकिस्तान, जमहूरियत, सियासत और इदारे को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस थे। अब भी बहुत से बोने और जिन भूत मौजूद हैं। जो बोने इदारे के बाहर हैं, उनकी बारी आ गई है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम करेगी। बांग्लादेश टीम 14 अगस्त को कदाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 दिन ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद रवाना होगी। दौरे के दौरान बांग्लादेश टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी और दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले का खदशा और 10 माह से जारी हमास इसराइल जंग के बायस इसराइल माली मुश्किलात में फंस गया। क्रेडिट रेटिंग में कमी। कैपिटल मार्केट कंपनी फिच ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग A+ से गिराकर A कर दी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर की ईरानी सदर से बातचीत। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक सर केयर स्टारमर ने कहा कि ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मफाद में नहीं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर 30 मिनट तक बातचीत की। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया और मशरिक़ वस्ता के शेखुपुरा के इलाके गरीबाबाद में जायदाद के तनाज़े पर बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अहमद अली और बेटे जैन अली के दरमियान मौरूसी जायदाद पर झगड़ा चल रहा था। बाप ने गोली चला दी। मुलजिम की तलाश जारी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि हालिया बारिशों से कराची की जो सड़कें खराब हुई हैं उनकी मरम्मत की जा रही है। जो सड़कें नई बनी थीं और पहली ही बारिश में खराब हो गईं, उनके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में कामयाब नून लीग के 3 MNAs को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वोटों की दोबारा गिनती का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ 3 नून लीगी उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। इदारे की साख में उस वक्त इजाफा होता है जब वो एहतराम के दायरे में फ़राइज़ सरअंजाम दे। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थीं। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस किया उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी।
हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की ज़ैली शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। NA 79 में जुल्फ़िकार भंडर, NA 81 से अजहर क़यूम और NA 154 से अब्दुल रहमान कांजू की कौमी असम्बली में एंट्री। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राना फराज, राना बिलाल एजाज और एहसानुल्लाह विर्क की कौमी असम्बली की रुकनियत खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी हुक्म नहीं कि मुदाखलत की जाए। जस्टिस अकील अब्बासी का 3 रुकनी बेंच के फैसले में इख्तलाफी नोट। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी गैर कानूनी इक़दाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार है। रिटर्निंग अफसर का काम महज डाकखाना नहीं होता। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। ये इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के 3 हलकों में दोबारा गिनती के फैसले को कलअदम करार देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं। हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन के किरदार को देखा जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद। कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पर उतरना चाहती है मगर PTI उनके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहेगी। करप्शन और अवाम पर जुल्म में नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी भी बराबर की शरीक है। 'क्या नैब उसी दिन गिरफ्तार करेगी जिस दिन मुलजिम को दूसरे केस में रिहाई मिलेगी? क्या 13 जुलाई को ही बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी करना महज इत्तफाक था? मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि 13 जुलाई को ही बुशरा बीबी की गिरफ्तारी महज इत्तफाक था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि मुलजमान का केस ये है, 108 तहाइफ हैं, तो क्या नैब 108 गिरफ्तारियां डालेगी? पहले केस में स्टेट काउंसिल के बयान पर सजा मुअत्तल हुई। सजा का फैसला अभी बरकरार है। बुशरा बीबी की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरखास्त दीगर केसेस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। नौ मई के मुकदमात की अडालत जेल में समाअत। बानी PTI, बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ रहनुमाओं समेत 500 से ज्यादा मुलजमान की हाजिरी लगाई गई। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी गई। अदालत ने बुशरा बीबी से 9 मई मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। करार दिया कि मुलजिम जब इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश जरूरी है। रहीम यार खान कोट सब्जल थाने के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम। पुलिस का लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला। 3 पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन मुबैना तौर पर मेहनत कश को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने के खिलाफ थाने के सामने एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना है कि जेर हिरासत शाहनवाज की मौत हो चुकी है, पुलिस छुपा रही है। नसीराबाद में शाही केनाल मानझूटी शाख में शिगाफ 9 रोज बाद भी पुर न किया जा सका। मुतासिरीन का कहना है कि बच्चे भूख और पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। इस दौर में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, रैले में बहकर खातून और बच्चा जाँ बहक। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। राजनपुर, कोहे सलमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। डेरा गाजी खान के पहाड़ों पर भी तूफ़ानी बारिशों के बाद बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, जंग, कमालिया और बिहाड़ी में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वज़ीर आला पंजाब से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि वह हुक्मरानी के लिए हज़रत उमर फारूक के मॉडल की पैरवी करती हैं। हमारे लिए ताकत का मंबा
मदीना मुनव्वरा में है। इतना लाहौर का पता नहीं, लेकिन मदीना मुनव्वरा की हर गली का इल्म है। वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात अच्छी रही। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अवाम की खिदमत करना चाहते हैं और मेरा मिशन भी यही है। मुलाकात में डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर ने कहा कि दुआ है अल्लाह ताला अहले पाकिस्तान की मोहब्बत को बरकरार रखे। बानी पीटीआई ने कहा है कि लावा पका हुआ है, लोग तैयार रहें। वो कॉल देने लगे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि अब लोग जेल जाने और जान देने को तैयार हैं। आज तक पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट का नहीं कहा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना गया तो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो जाएगी। हुकूमत ने चीफ जस्टिस को तौसी देने की कोशिश की तो एहतजाज करेंगे। अडाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत कायम करके आइन में तब्दीली करना चाहती है। मुल्की हालात बांग्लादेश से ज़्यादा बुरे हैं। 9 मई को आग उन्होंने खुद लगाई है। बानी पीटीआई ने कहा कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। मुखालिफिन को जैसे ही लगता है कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है तो उनकी कांपें टांग जाती हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के बेटे शुजैब वाजिद ने इस्तीफ़े से मुतालिक वालिदा से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। शुजैब वाजिद ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि मेरी वालिदा से मंसूब इस्तीफ़े से मुतालिक हालिया बयान सरासर झूठ और मनगढ़ंत है। मैंने उनसे तस्दीक की है। वालिदा शेख हसीना ने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय मीडिया पर खबरों में यह दावा किया गया था कि शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम अमरीका पर लगाया है। कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमरीकी एयरबेस बनाने की इजाज़त न देना उनके इक़्तिदार के खात्मे का सबब बना और कहा कि अगर मौका मिलता तो वो अपनी तकरीर में इसका जवाब देती। कई ममालिक में ज़लज़ला। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में भी महसूस किए गए। उर्दन और शाम में ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। इसराइल में ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 नोट की गई।